हेलो, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव होम साइंस क्लासेस के नाम से अपना वीडियो लाती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आज अपने इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। और मैं इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के जो वैकेंसी आई है, जो विज्ञापन आया है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके हमने अपना ये वीडियो बनाया है। उसी वीडियो में मैंने उस टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसकी जो सिलेबस हैं उसको ध्यान में रखा है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सबको तैयारी करनी है। और हमें जहाँ तक ये लगता भी है कि आप सब भी अपनी तैयारी में अच्छे से जुट गए होंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि टेक्सटाइल साइंस है क्या। टेक्सटाइल जैसे हमने बताया था कि लैटिन भाषा के टेक्सटाइलीज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका जो स्टेप होता है वो हमने बताया था कि रेशे के बाद जो है धागा, धागे के बाद वस्त्र, और वस्त्र के बाद पहनने योग्य वस्त्र। ये 4 स्टेप होते हैं जिनसे हमको पहनने योग्य कपड़ा या घर में जो भी हम यूज़ करते हैं कपड़ा, वो कपड़ा हमें तैयार मिलता है। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल साइंस का हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसका जहाँ लगे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो आज हमने इसको लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल साइंस, यानी कि जो वस्त्र उपयोगी रेशे होते हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाता है, उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है और कितनी प्रकार से किया जाता है। ये चीज़ आप लोग जरा अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल साइंस। तो इसमें पहला है लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर यानी कि जो रेशे हमारे हैं वो कितने लंबे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो वस्त्र बनता है ना भाई। जितने लंबे रेशे होंगे उसी के हिसाब से वस्त्र बनेंगे। तो लंबाई के आधार पर पहला वर्गीकरण होता है। ठीक, और दूसरा वर्गीकरण है हमारा स्रोत के आधार पर, यानी कि जो प्राप्ति के स्रोत हैं, किन किन चीजों से हम किस प्रकार से रेशों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं लंबाई के आधार पर। ठीक, तो लंबाई के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उसमें पहला है हमारा फिलामेंट और दूसरा है हमारा स्टेपल फाइबर। ठीक है, फिलामेंट यानी कि दीर्घ आकार, यानी कि जो लंबे रेशे हैं, जो भी हम रेशे मिलते हैं वो लंबे रेशे जो मिलते हैं उसको हम फिलामेंट कहते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से रेशे फिलामेंट होते हैं, और एग्जाम्पल दिया रहता है उसमें, और या स्टेपल फाइबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टेपल का मतलब होता है लघु आकार, यानी कि छोटे जो रेशे होते हैं, और फिलामेंट मीन्स जो बड़े आकार के रेशे होते हैं। क्लियर है। अब आप ये देखिए कि फिलामेंट जो है इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं। तो पहला है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा वो रेशा होता है, अभी हम आगे इसको बताएंगे। कृत्रिम रेशा वो रेशा होता है जो हम खुद उसको बनाते हैं, जो मानवकृत होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, वो कृत्रिम रेशा होता है। तो वो तो अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो वो कृत्रिम रेशा फिलामेंट होता है। क्योंकि जो हम मनुष्य अपने अकॉर्डिंग बनाता है तो वो तो लंबाई के आधार पर वो लंबाई बनाएगा ही, तो वो कृत्रिम रेशा होता है जो लंबाई के आधार पर फिलामेंट रेशे में आता है, दीर्घ आकार रेशे में आता है। क्लियर है। तो कृत्रिम रेशा जो है ये है फिलामेंट, यानी कि दीर्घ आकार रेशा, और ये रेशम है। तो रेशम जो है वो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है, जो जंतु से प्राप्त होता है, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। और ये फिलामेंट रेशा होता है क्योंकि ये 1200 से 1800 फीट तक होता है। कई कई बुक में अलग अलग इसकी लंबाई दी रहती है, लेकिन 1200 से 1800 फीट भी इसकी लंबाई होती है। किसी में 1100 से 1500 होती है, किसी में 800 से 1600 दिया रहता है। तो ये 1200 से 1800 इसकी फीट जो होती है, रेशम जो है ये रेशा होता है, और ये फिलामेंट माना जाता है। क्लियर है। तो फिलामेंट मीन्स ऐसे रेशे जो लंबे होते हैं, दीर्घ आकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक कृत्रिम रेशा जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं, और दूसरा है रेशम जो कि हमें प्रकृति से तो मिलता है, लेकिन ये फिलामेंट होता है और इसकी लंबाई
1200 से 1800 फीट तक होती है। ठीक। अब दूसरा है स्टेपल फाइबर, यानी कि लघु आकार, यानी कि छोटे आकार के रेशे। इसमें कपास है, लिनन है, ऊन है, सीसल, पिना, अबाका, ये सारे रेशे जो हैं ये स्टेपल फाइबर में आते हैं। अब स्टेपल फाइबर में जैसे क्या है, कपास जो है आधा इंच से, कपास की लंबाई कितनी होती है, आधा से 2.5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा हो गया, ये स्टेपल फाइबर हो गया। इसके बाद है लिनन, जैसे है तो लिनन की लंबाई 12 से 20 इंच तक की होती है, तो ये आपका स्टेपल फाइबर हो गया। उसके बाद है जैसे ऊन है, तो ऊन की लंबाई कितनी होगी, 2 से 16 इंच तक होगी। तो ये सारे इसी तरह से लगभग सारे जो होते हैं इनकी लंबाई आसपास होती है, इसलिए ये स्टेपल फाइबर यानी कि लघु आकार के रेशे कहे जाते हैं। ठीक, तो ये है वर्गीकरण जो है, तो लंबाई के आधार पर और एक प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। ठीक है, फिलामेंट में हमारा कृत्रिम रेशा आता है, रेशम आता है, और स्टेपल में हमारा कपास, लिनन, ऊन, सीसल, पिना, अबाका, ये सारे हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं स्रोत के आधार पर, जो हमें प्राप्ति किस आधार पे हमें जो है ये रेशे मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमें पहली जो प्राप्ति होती है वो है प्राकृतिक रेशा, और दूसरा जो है वो कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा जैसा हम सब समझ रहे हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त होती है, जो प्रकृति से हमें मिलती है, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल फाइबर, जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 आधार होते हैं स्रोत के आधार पर, जिसको हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अब प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, इसको प्राकृतिक रेशों को भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक वनस्पति जगत से, दूसरा प्राणी जगत से, और तीसरा खनिज रेशा होता है। ठीक है, वनस्पति जगत से, प्राणी जगत से और खनिज जगत से। तो ये 3 प्रकार के रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति प्रदत्त होते हैं, यानी कि प्रकृति से मिलते हैं। ठीक, और दूसरा है कृत्रिम रेशा। इसमें जो है एक होता है मानवकृत और दूसरा होता है संश्लेषित या रासायनिक। मानवकृत में अभी हम आगे पढ़ाएंगे, मानवकृत में रेयॉन आता है, और संश्लेषित या रासायनिक में नायलॉन है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते चलेंगे। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, जिसको हम 2 आधार पर वर्गीकृत किए हैं, और ये पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर। इस तरह से इस बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं आगे दूसरी चीज़ आप लोगों को इसी को कंटिन्यू करके बता सकूं। ठीक है, तो अभी हमने पिछले जो बोर्ड पे लिखा था, जो बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, लंबाई के आधार पर, साइज़ के आकार के आधार पर, और दूसरा हमने बताया था स्रोत के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर हमने बताया था कौन कौन से 2 बताए थे, फिलामेंट और स्टेपल। ठीक, तो फिलामेंट स्टेपल आपने समझ लिया कि फिलामेंट होता है रेशम और कृत्रिम रेशे होते हैं। स्टेपल होता है वो जितने प्राकृतिक वनस्पति जगत के जो रेशे होते हैं वो स्टेपल फाइबर होता है। क्लियर है। अब हम स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको थोड़ा डिटेल करके आपको बता दें। ठीक, अब स्रोत के आधार पर हम 3 तरह से वर्गीकरण करते हैं। पहला है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, दूसरा है प्राणी जगत से प्राप्त रेशे, और तीसरा है खनिज रेशे। ठीक, अब वनस्पति जगत से हमको कौन कौन से रेशे मिलते हैं, वनस्पति जगत से फूल होते हैं कपास, लिनन, जूट, हेम, रेमी, सीसल, पिना। ठीक है, अब कापू, एक कापू, तो ये सारे जो रेशे हैं ये हमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से जो मिलते हैं उसको हम वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत से ये सारे रेशे मिलते हैं, कपास, लिनन, जूट, हेम, रेमी, सीसल, पिना और अबाक। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, ये क्वेश्चन शायद पिछली बार ही डिफिकल्ट वाले एग्जाम में आया था कि बीज वाले रेशे कौन होते हैं, पत्ती वाले रेशे कौन से होते हैं, और तने वाले रेशे कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब आप पूछेंगे कपास और कापू, कपास और कापू हमारे बीज वाले रेशे।
कौन से रेशे होते हैं? ये दोनों हमारे रेशे कपास और काकोट जो हैं ये बीज वाले रेशे। क्लियर है? उसके बाद है लिनन, जूट, हेम्प, रेशमी। ठीक, ये जो है हमारे कितने सारे जो रेशे होते हैं, ये जो रेशे होते हैं ये तने वाले रेशे, यानी कि पेड़ों के जो तने से रेशे बनते हैं वो ये पेड़। और सीसल एंड पिना, सीसल और पिना ये दोनों रेशे होते हैं ये हमें पत्तियों से मिलते हैं। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बीज वाले कौन से होते हैं? बीज वाले कपास और काकोट। ठीक, उसके बाद है तने वाले, तने वाले में है लिनन, जूट, हेम्प, ये सब होते हैं। और उसके बाद है पत्ती वाले, पत्ती वाले में है सीसल और पिना। ठीक है, ये सारे रेशे जो होते हैं ये हमको बीज और पत्ती और तने के आधार पर मिलते हैं। तो ये सारे जो रेशे हमें मिलते हैं ये वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे। ठीक है, अब दूसरा है प्राणी जगत से, जंतु जानवर से जो हमें मिलते हैं वो रेशे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऊन, रेशम। रेशम और ऊन हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है। परेशान नहीं होइएगा, इन सब के बारे में हम डिटेल आपको एक एक रेशे के बारे में क्लियर आगे के वीडियोज में बताते जाएंगे। ये हमारा हो गया रेशम और ऊन, प्राणी जगत से प्राप्त रेशे। उसके बाद है खनिज रेशे। खनिज रेशे कौन कौन से हैं? सोना है, चांदी है और एस्बेस्टस है। सोना चांदी का के तारों से रेशे बनते हैं, तो उनके तारों से हमारे वस्त्र भी बनते हैं। उसमें कढ़ाई वगैरह का सजावटी सामान जो काम होता है वो सोना चांदी के तारों से महंगे अमूल्य वस्त्रों में ये सभी अमूल्य वस्त्र बनते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का काम होता है। और जो एस्बेस्टस होता है इसको अज्वलनशील कहते हैं, फायर प्रूफ, यानी इस प्रकार के एस्बेस्टस के बने वस्त्रों से हम जो है जो फायर प्रूफ कपड़े बनते हैं वो एस्बेस्टस के जो चट्टानें होती हैं उनसे जो हमारी उससे हमारे फाइबर्स बनते हैं और उससे फायर कपड़े बनते हैं। क्लियर है? अब हमें लगता है कितना क्लियर किया होगा आपको। वनस्पति, प्राणी जगत और खनिज रेशे ये तीन होते हैं। वनस्पति जगत से हमें कपास, काकोट, लिनन, जूट, हेम्प, पिना, कबाब। और प्राणी जगत से है रेशम, ऊन। और खनिज जगत से है सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ठीक है, इसके बाद है हमारा, इसके बाद है जो है संश्लेषित या मानव रेशा। मानव रेशा कौन कौन सी? जो कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे में मानव रेशा है और दूसरा है संश्लेषित रेशा। अब ये दोनों हमारे जो हैं ये कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशा। ठीक है, ये कृत्रिम रेशा है। इसमें जो है एक है मानवकृत रेशा और दूसरा संश्लेषित या रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशा कौन सा है? रेयॉन है, रेयॉन इसको मानवकृत रेशा कहते हैं। ठीक, और संश्लेषित या रासायनिक रेशा है नायलॉन, कार्लॉन, टेफ्लॉन। इस तरह से बहुत सारे रेशे आजकल आधुनिक जगत में बनने लगे हैं जो हमारे इस रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सिंपल, एक बहुत ही आसान तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इसको आप देखिए और समझिए, और अगर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर भी करिए, तो उसको हम और डिटेल और अच्छे से बताएंगे। और आगे के वीडियोज़ में हम इन सारे रेशे के बारे में अलग अलग से हर रेशे के बारे में आपको समझाएंगे। आप इसको आगे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो भी कमेंट्स होंगे अच्छे बुरे जो भी होंगे आप उसको हमारे वीडियोस में डालते रहिए ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है।